गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो सरस्वती पूजा कल मॉर्निंग में है, तो थोड़ी सी तैयारी मैंने अभी कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर सरस्वती जी को अभी कवर कर रखा है मुख को, क्योंकि पंचमी के दिन ही मुख दर्शन होता है, तो इसलिए इस तरह से थोड़ा सा मैंने चांद माला का डेकोरेशन सिंपल सा किया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। और यहाँ पर जो है कुछ पूजा के सामान मैंने अरेंज कर कर रख लिया था ऑलरेडी। और बाहर कुछ जो बर्तन है वो मैंने वॉश कर कर ऑलरेडी रख लिया है, हवन कुंड और सब कुछ। तो यहाँ पर सारा अरेंजमेंट हो चुका है। देखिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे माँ को मैंने पुष्पहार दे दिया है और यहाँ पर है नारायण बैठेंगे। यहाँ पे हमारे गुरु परंपरा है, गौरनताएँ हैं और पीछे राधा कृष्ण हैं। यहाँ पे आलता, सिंदूर, धोती, गामछा ये सारा कुछ अरेंज हो गया है। यहाँ पे जो दशकर्मा का सामान है वो अरेंज हो गया है। यहाँ पे फूल, बेलपत्ता सारा अरेंज कर दिया मैंने। यहाँ पे आरती का सामान और मिठाई और ये चावल वगैरह, और ये घट स्थापना के लिए जो एरिया है वो भी क्लियर कर दिया है मैंने। और यहाँ पर भुज्जी का आइटम भी रख दिया है। तो अब हमारा इंतज़ार हो रहा है पुरोहित को आने का, और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे पूजा। भोग की प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। यहाँ पे देखिए 5 घंटों बन रहा है, जो देसी मिक्स वेजिटेबल है वो है। एक तरफ चटनी बन रहा हुआ है, खिचड़ी है, और एक तरफ आलू गोभी की सब्जी। ये तो 4 आइटम हैं, और उसके अलावा पूड़ी, पायस और बाकी सारे आइटम भी थे। तो यहाँ पे सारा अरेंजमेंट हो चुका था। बाकी सारा दशकर्मा का अरेंजमेंट सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया था हमने, और हम पुरोहित का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर पुरोहित आ गए थे। तो इस बार मैंने अपने रूम में अरेंज करा था सारा कुछ, तो पुरोहित आ चुके थे और ये मम्मी पीछे शंख बजा रही थी। तो जब नारायण आते हैं घर में तो हम ये सब सारा कुछ करते हैं। और यहाँ पर देखिए पुरोहित अपने जगह पर आ गए हैं और अपना सारा चीज़ अरेंज कर लिया है उन्होंने, और यहाँ पे बैठ गए हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में काफ़ी म्यूज़िक आ रहा है, क्योंकि पीछे भी कुछ पूजा चल रहा था। और ये सारा अरेंजमेंट करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है, बट जो भी है उसका एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है। Mangkhang Tattam Gupta Sakratam Vanna Rupa Namami Tvang Navang Navang Tang Vishnunadita Tanchalario Magnitam Putam Kulchasma Vame Grupanama Pra Grupanama Paravista Grupanama Dashine Rasayanama Urte Brahmanama Dhantanama Madhe Nama Sarasate Devi Brahma Gopasta Pramantasam अष्टाप्रमंतश्च प्रजापतिषि देवी गायत्री छंदा परमात्मदेवता अकार बीजं अकार शक्ति के विनियोगा ओम सुधिष्ठा मया भुवस्वा नौ उद्येतनादना रणो चुषे धूप शिवान शवन्दा वर्षा नमात्मे नमः ओम स्वाम भागे वंदनं विद्यां तीर्थमंडलां चतुष्करा हे शवन्दां फिरसंगार शुद्धे विदेवता भूर्मा मार शुद्धे विदेवता भूर्मा ओम शुद्धां परस्ते शुद्धं अच्छदा ओम 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 मंगाविनिशरदस्थार्यप्ता गच्छनांगे च जुने श्रीवा बराबरी सरस्वती नर्मदे सिंधुकावरी जलास्मि सिंधु प्रोक्ता गंगा भाषा पुष्कराणि च पुण्या नेतानि रक्तानि अस्मिन् काले भवन्त्वा ओम गंगा 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 ओम शाश्वन्तश्च विरोविष्टरिषि सूत्रं छन्दा ब्रह्मदेवता भाषणोपवेशन विनियोगा विद्येत्याधितालोका देवित्तं विष्णुनादितं कंचलारयो मंगनित्या पवित्रां प्रकाशमम् वामे गुरुपरमा परापर गुरुपरमा पराविष्टा गुरुपरमा दर्शने भरसाय नमः ऊर्ध्वे ब्रह्माय नमः अधोन्ताय नमः मध्ये नमः सरस्वती देवी ब्रह्मा गंगाय नमः तस्सात् ओम शास्त्रमंत्रस्था प्रजापतिषि। तो यहाँ पे मंत्र वगैरह उच्चारण कर रहे थे। जो जो पुरोहित आते हैं उनका नाम शिबूदा है, शिबू शास्त्री उनका नाम है। तो काफ़ी समय से हमारे घर पे वो पूजा करते हुए आ रहे हैं, और इससे पहले इनके बड़े भाई करते थे, और ये ट्रेडिशन काफ़ी पुराना हमारे घर पे है। तो ये भी कंटिन्यूड है अभी तक। और इस दिन जो है जैसे शिबूदा को हम लेने के लिए गए थे, और फिर वहाँ से आकर फिर उनको एक्चुअली काफ़ी सारी कॉल्स आने शुरू हो गई थी, क्योंकि एक ही दिन होता है जिस दिन पुरोहितों का बहुत
डिमांड बढ़ता है पूजा वाले दिन में। वैसे तो हमेशा ही रहती है, बट स्टिल जिस दिन कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो डिमांड हाई लेवल पे चली जाती। तो काफ़ी लोग कॉल कर रहे थे और वो इग्नोर करते जा रहे थे, लेकिन हमारे घर पे वो शुरू से ही एक ही पूजा करते हैं और हमारे घर पे ही करते हैं। तो ये काफ़ी सारी अरेंजमेंट्स करनी पड़ी थी, लगभग 2-3 दिन का मेरा मेहनत था। और इतना सब कुछ आप जो देख रहे हैं ये इसमें काफ़ी मुझे मेहनत लगी है। लाइक इतना आसान नहीं है पूजा करना, काफ़ी डेडिकेशन से और काफ़ी मन से आपको करना पड़ता है, तब जाके माँ सरस्वती आकर प्रकट होती हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देती हैं। तो माँ सरस्वती एक सात्विक देवी है जो कि भगवान की वाणी को पढ़ने और समझने में हमें हेल्प करती है। तो हम सबको जो है इन सात्विक देवी का आह्वान करना चाहिए घर पे, और हमें उनको अच्छे तरह से स्तुति करनी चाहिए, ताकि हम भगवान के वाणी को अच्छी तरह से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ और उसको अपने जीवन में उतार पाएँ। तो उसके बाद यही सब कहना था आप सबसे। और कुछ पूजा का जो पर्पस है दिखाने का यही है कि कुछ अच्छी बातें शेयर कर लें। और ये देखिए मेरा रूम, और ये बेड लगी हुई है। और इस बार मैंने अपने रूम में ही किया, क्योंकि ड्राइंग रूम में काफ़ी हौच पौच हो जाता है, काफ़ी स्कैटर्ड एंड स्प्लिट आउट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने अपने रूम में किया, ताकि सब कुछ मैं अलग से ही करके समेट लूँ और रात में ही सारा कुछ वाइंड अप कर दूँ। वैसे पंचमी में वाइंड अप तो नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट डे ही होता है सारा जो विसर्जन वगैरह। इसको जो पूजा होता है वो 3-4 स्टेप्स में होता है। लाइक फर्स्ट में घट की स्थापना करनी होती है, उसके बाद आपका संकल्प होता है, और उसके बाद गोत्र पूजा होता है, और गोत्र के नाम से भगवान को ये पूजा देते हैं। और इसमें जो होता है सरस्वती पूजा में पहले नारायण की आह्वान की जाती है, नारायण भगवान की, और उसके बाद ही माँ सरस्वती को हम पूजा करते हैं। तो जो सबसे पहले है विष्णु तत्व या नारायण तत्व की ही पूजा होती है। कोई भी पूजा हम जब करते हैं तो उनको भोग लगाए बिना और उनको स्तुति किए बिना हम किसी और देवी देवता की पूजा आरंभ नहीं कर सकते, या कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो जो परम भगवान हैं वो कृष्ण ही हैं, और कृष्ण या नारायण या विष्णु तत्व का कोई भी भगवान आप ले लें तो वो ही एक्चुअली सर्वोपरि हैं। उनके अधीन और सारी शक्तियाँ हैं, तो उनको ही हम आह्वान करते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी पूजा करते हैं। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय हो गया था, और बीच में एक और कॉल सेक्टर 10 से आ गया था और मुझे उनको वहाँ लेकर जाना था। 15-20 मिनट्स का काम था, वहाँ पे भी सिर्फ पुष्पांजलि देनी थी। और यहाँ पे पुष्पांजलि और भोग का समय हो गया था, तो फिर शिवुदा हमें पुष्पांजलि दिला रहे थे। पे पुष्पांजलि ख़त्म हो गया था, सभी ने 3 बार दे दिया था। उसके बाद फिर जो है भोग का समय था, भोग लगा दिया था और तरीके से उन्होंने, और उसके बाद फिर उनको मुझे लेकर जाना था। और ये तो अब आरती का समय हो गया था, अब शिवुदा आरती कर रहे थे, उसके बाद मुझे उनको लेकर जाना था। तो ये आरती करने के बाद फिर मुझे ना उनको लेकर जाना था, जहाँ पे उनको एक और जगह पुष्पांजलि दिलवाना था। तो उसके बाद ये सब होने के बाद फिर जो आरती ख़त्म होने का वेट कर रहे थे हम, और उसके बाद फिर आकर उनको हवन का अरेंजमेंट करना था। तो ऐसे करते करते लगभग 5-5:30 बज गए थे। और तो एक्चुअली जब आरती हो जाती है उसके बाद कंप्लीट हो जाती है पूजा। उसके बाद हम जो हवन है वो कभी भी कर सकते हैं, लाइक इवनिंग में भी कर सकते हैं। पंचमी 5 बजे तक ही होता है। तो और ये बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्ट है शिवुदा, जो जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये सब सारा कुछ हो गया था। ये देखिए भोग भी यहाँ पे हो गया था। अब शिवूजा नारायण को लेकर जा रहे थे और वहाँ जो दूसरी जगह है वहाँ की पूजा करने के लिए, और बीच का पार्ट मैंने स्किप कर दिया है। अब हम इनको लेकर आ चुके थे, और ये जो हवन कुंड में लकड़ी सब अरेंजमेंट हो रही थी। 5 तरह की लकड़ियाँ यूज़ होती है,
मुझे एग्जैक्टली नाम उतना ध्यान नहीं आ रहा है अभी। 5 तरह की लकड़ियाँ होती हैं और ये खुला हवन कुंड जो होता है हमारा खुला होता है, वो क्लोज नहीं होता है। जैसे नॉर्थ में क्लोज्ड करते हैं तो हमारा खुला हवन होता है। और इसमें घी और जो हवन सामग्री देकर साइड में, आपको सबको पता ही है कैसे होता है हवन। तो और इसमें हम बेलपत्ता भी ऑफरिंग करते हैं। तो बेलपत्ता नॉर्थ में यूज़ नहीं होता है, पान पत्ता और बेलपत्ता हम इसमें डालते हैं। और जो फाइनल ऑफरिंग होती है वो नारियल के अंदर कुछ स्वीट्स डालकर, मिठाई डालकर उसको फाइनल ऑफरिंग करते हैं पान पत्ता के साथ डालकर। तो इसी तरह से देखिए लॉ जो है वो माँ सरस्वती का ही प्रतीक है। खत्म हो गई थी। अब शिवुदा का कुछ मैसेज आप सबके लिए। আমাদের প্রিয় শিবুদা এখন কিছু মেসেজ দেবে সরস্বতী পূজার মেসেজ। আজ বসন্ত পঞ্চমী, মা সরস্বতী আমাদের পাশে এসছেন। সবাইকে মঙ্গল করুক, সুস্থ রাখুক, বিদ্যা বুদ্ধিতে ভরপুর করে দিক, এটাই আমরা চাইব। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। थैंक यू दादा। सबाई एक बार हाय बोले दिन। হাই। हाय, ओके, थैंक यू। और ये पूजा हो चुकी है, हवन भी हो गया है। हवन के बाद मैं पंडित जी को छोड़ने गया था, उसके बाद फिर थोड़ा सा सामान अरेंज किया मैंने। और ये मम्मी पापा अपना पोज दे रहे हैं यहाँ पर। और আরে কি সকাল থেকে এত ব্যস্ত করে দিলে তুমি না, যে বলার কিছু নেই। ব্যস্ত না থাকলে কাজ হয় নাকি? ব্যস্ত মানে এত ব্যস্ত, পুজো আরম্ভ হয়েছে 12টা থেকে আর শেষ হয়েছে 5টার সময়। আচ্ছা, সরস্বতী পূজার কিছু একটা মেসেজ দিয়ে দাও সবাইকে। সরস্বতী পুজো বছরে একবার হয়। এই সবাইকে আমি বলি কি একসঙ্গে মিলে বেশ ভালো করে পুজো করতে হয় এবং প্রসাদ খাও, মিষ্টি খাও। পোলাও বানিয়েছি, খিচুড়ি করছিলাম, আর ঘন্ট বানিয়েছিলাম, আর এইসব সবাই জমিয়ে খেয়েছে। ক্ষীর। না, রান্নাটা ভালো হয়েছিল। রান্না খুবই ভালো হয়েছিল। আমরা টেস্ট করি না, ভোগ থাকে, ভোগ তো এমনি টেস্ট করা যায় না, কিন্তু এত সুস্বাদু হয়েছিল। আমার মনে হয় যে পুজোরি যে নিয়ে গেছে না প্রসাদটা খেয়ে খুব আনন্দ হয়েছে, একদম সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। চলে গেছে, এখান থেকে চলে গেল। এখন এই সকাল থেকে ভাবছে যে এই ভিডিওটা করে নেব, কিন্তু হয় না, এত বেশি ব্যস্ত হয়ে গেল সবাই, আর বলবো কি। देखो, हेलो। तो अभी सरस्वती पूजा हो चुकी है और ये देखिए सारा कुछ हो गया है। माँ का विसर्जन भी हो गया है और ये नीचे जो है ये घट स्थापना, ये इसका भी विसर्जन हो चुका है। और ये फाइनली आई एम डन विथ माय सरस्वती पूजा। एंड इस बार मैंने अपने रूम में ही किया था। तो हरे कृष्णा, हरि बोल। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और यहाँ पर हम विसर्जन तो कल शाम को ही हो चुका था। और यहाँ पर दही और चूड़ा से हम माँ का विदाई करेंगे और यहाँ पे सिंदूर थोड़ा सा देंगे माँ को। तो यहाँ पे सिंदूर देते हैं और जो इसमें जो दही चूड़ा है उसको हम दही चूड़ा बोलते हैं, उसको सुबह हम माँ को खिला के विदा करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये दही चूड़ा मैंने खिला दिया माँ को और उसके बाद हम जल देंगे।
तो ये एक भाव है, आप माँ को विदा जब करते हैं तो एक भाव रहता है मन में। तो अब ये हो चुका है, घट का विसर्जन हम करेंगे। इसको निकाल कर ये सारा चीज़ हम निकाल देंगे। और इसमें जो शांति जल है मिला दो। ये सब जगह हम सारे घर में जो शांति जल है इसको हम छीट देंगे और ये कंप्लीट होता है विसर्जन का प्रोसेस। ये देखिए, तो মা আবার এসো, মা সরস্বতী বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও और সবাইকে ভালো রাখো। জয় মা সরস্বতী।